हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इससे पहले हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी एग्जाम अगर होता है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब का क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि साथ के साथ आपकी वोकैबलरी भी प्रिपेयर होती रहती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और देखिए इसके साथ साथ 4 ऑप्शन भी हैं, तो 10 × 4 आप आज 40 न्यू वर्ड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अपना पेपर और पेन लेकर रेडी रहिए। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर इन वर्ड्स को जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वो सारे वर्ड हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में, गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसे आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, थीस्ट, हेरेटिक, एथिस्ट या फिर फेनेटिक। तो एक एक करके पहले सबका मतलब जानते हैं। सबसे पहले है थीस्ट। देखिए, थीस्ट का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं आस्तिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं आस्तिक या फिर थीस्ट। हेरेटिक, देखिए हेरेटिक का मतलब होता है अधर्मी, यानी कि कोई व्यक्ति जो धर्म के विपरीत बातें करता है, उसे हम कहते हैं अधर्मी। देखिए, अधर्मी को अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं कि किसको हेरेटिक कहते हैं, तो बहुत समय पहले लोग ये मानते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने, आपको पता होगा, कॉपरनिकस ने जब ये कहा ना कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, तो बहुत सारे लोग जो थे अर्थ पे, लोग ये मानते थे कि हम अर्थ पे रहते हैं, हम सुपर पावर के लोग हैं। और बहुत सारे लोग तो, जैसे कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे, वो अपने आप को गॉड कहते थे। तो उन्होंने कॉपरनिकस को क्या कहा? अधर्मी कहा। और जब गैलीलियो ने इस बात का समर्थन किया तो उसे भी लोगों ने क्या कहा? हेरेटिक कहा, अधर्मी कहा। ठीक है, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च के विपरीत बातें कर रहा था। तो हेरेटिक माने क्या होता है? अधर्मी। एथिस्ट, एथिस्ट माने होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं नास्तिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नहीं मानता कि गॉड एग्जिस्ट करता है। फेनेटिक, फेनेटिक माने होता है कट्टर व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति। और कट्टर भी वो किस चीज को लेके? या तो धर्म को लेके या फिर वो पॉलिटिकली, यानी कि वो बिल्कुल भी क्रिटिकली नहीं सोचता, जो उसको कह दिया उसी को मानता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कट्टर व्यक्ति या फिर फेनेटिक। फेनेटिक, मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया था फेनेटिक क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एथिस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, नास्तिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसी डिसीज जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, यानी जब आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ऐसी डिसीज को आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनक्यूरेबल, इन्फेक्शियस, कंटेजियस या फिर फैटल। तो एक एक करके हम पहले इनका मतलब जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहला है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल माने होता है असाध्य, यानी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा रोग जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं इनक्यूरेबल। ठीक है, इन्फेक्शियस समझिए, जब मैंने आपको डिसीज पढ़ाया था ईवीएस में, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखिए, इन्फेक्शियस को हम मान लेते हैं, इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग। इसमें 2 तरह के रोग आते हैं। एक तो वो जो थ्रू प्रॉपर कांटेक्ट फैलते हैं, यानी कि जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं। ठीक है, सेकंड होते हैं जो आप बिना टच में आए, यानी कि कोई रोग जो वेक्टर की सहायता से फैलता है, जिसे वाहक की जरूरत होती है, जैसे मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के आ जाते हैं। कॉन्टेजियस माने क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेजियस होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। अब इसको समझिए, जैसे कि मैं कहूं रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, जैसे आपने सुना ना, दाद हो जाता है किसी को। अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन यहां पे खड़ा है, आप एक डिस्टेंस पे खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो अगर इस व्यक्ति को दाद है तो क्या इसका दाद आपको होगा? नहीं होगा।
ये तभी होगा जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो ऐसी डिसीज को हम कहते हैं कॉन्टेजियस डिसीज। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस डिसीज। इसका एक और एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, फैटल माने क्या होता है? फैटल माने होता है जानलेवा। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, इन्फेक्शियस में कॉन्टेजियस आता है, लेकिन हमें चुनना है यहां पे बेस्ट, तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, कॉन्टेजियस। ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझ में आ गया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दैट विच नेवर कैन बी बिलीव्ड, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके उसे आप क्या कहेंगे? चार ऑप्शन है आपके पास, इररिवोकेबल, इनएविटेबल, इनक्रेडिबल या फिर इरिटेबल। तो पहले एक एक करके चारों का मतलब जानते हैं। देखिए, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी चीज जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा जिसे बदला जा सके। ठीक है, जिसे बदला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल यानी कि जिसे रोका ना जा सके और जो भी घटना है उसको रोक नहीं सकते, वो अवश्य होके ही रहेगी। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। और इरिटेबल का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा यानी बहुत जो चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे हम कहते हैं चिड़चिड़ा। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, इनक्रेडिबल, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपको दे सकें। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अब। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके उसे आप क्या कहेंगे? तो चार ऑप्शन है, इनएविटेबल, इररिपरेबल, इनकंपेरेबल या फिर इनडिस्प्यूटेबल। तो बिल्कुल इजी है, आप आराम से बता सकते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि जिसे आप रोक ना सकें, जिसे आप स्टॉप ना कर सकें, यानी ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी उसे हम कहेंगे इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल है। इररिपेरेबल यानी जिसे हम रिपेयर ना कर सकें। इनकंपेरेबल यानी जिनकी तुलना ना की जा सके। और इनडिस्प्यूटेबल यानी कि जब कोई चीज बिल्कुल भी विवाद योग्य ना हो, यानी कि उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई बहस नहीं की जा सकती, यानी वो बिल्कुल सही है, उसे हम कहते हैं इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सूरज पूर्व से निकलता है तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इनडिस्प्यूटेबल बात है। ठीक है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है? ऑप्शन ए यहां पे सही है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको स्टॉप ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ है ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे डिजाइन्स फॉर्म होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऑर्बिट, कॉन्स्टिलेशन, सोलर सिस्टम या फिर कॉमेट। तो एक एक करके मतलब जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले है ऑर्बिट। देखिए, जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं, जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं वो एक पाथ में घूमते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन अगर मैं कहूं हिंदी में इसको कहते हैं तारों का समूह। ठीक है, तारामंडल या ताराओं का समूह। तो और ये एक अलग तरह के डिजाइन्स बनते हैं और एक अलग मौसम में बनते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। सोलर सिस्टम आपको पता ही है, सौर मंडल, सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। ठीक है, और जो भी सारे 8 के 8 प्लैनेट्स हैं ये आपके सन के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और कॉमेट माने होता है, अगर मैं बताऊं, इसे हम कहते हैं धूमकेतु। धूमकेतु, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारामंडल या तारा समूह से हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग पावर, यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी है, उसे आप क्या कहेंगे? एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, स्नोब या फिर लिटरेट। तो एक एक करके चारों का मतलब जानते हैं। एक्सपर्ट की बात हम करें, हिंदी में इसे हम कहते हैं विशेषज्ञ, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष टॉपिक को लेके उसकी बहुत ही अच्छी एक्सपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। इंटेलेक्चुअल माने होता है बुद्धिमान।
ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की रीजनिंग पावर अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअली। ठीक है। स्नोब, देखिए स्नोब माने अगर मैं सिंपली बात करूं उसे हम कहते हैं घमंडी, हिंदी में से हम क्या कहते हैं घमंडी। और लिटरेट को हिंदी में हम कहते हैं साक्षर। आपको पता ही होगा कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया में जो 7 साल से ऊपर है, 7 एंड अबव, ठीक है, और वो किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है विद अंडरस्टैंडिंग, उसे हम लिटरेट मानते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि 6 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यहां पे सही है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 7th देखिए, वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता है उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके ओमनीवोरस, ओमनीसिएंट, इररेजिस्टेबल या फिर इंसॉल्वेंट। तो एक एक करके चारों का मतलब जानते हैं कि क्या होता है। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि कोई जो सब कुछ खा लेता है उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मनुष्य, यानी कि हम लोग। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, ओमनीवोरस सर्वाहारी, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनीसिएंट, इसका मैंने मतलब आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ओमनीसिएंट यानी कि जो सब कुछ जानता है, ऑल माइटी, और वो तो आपको पता है एक ही है, वो है आपके गॉड। ठीक है, इररेजिस्टेबल, इररेजिस्टेबल, रेजिस्टेबल का अपोजिट हो गया। इररेजिस्टेबल का मतलब होता है जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके, जिसका विरोध ना किया जा सके, जिसको रोका ना जा सके। ठीक है, उसे हम कहते हैं इररेजिस्टेबल। इनसॉल्वेंट, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही होगा, इनसॉल्वेंट माने क्या होता है, दिवालिया हो जाना। यानी कि किसी ने कोई उधार लिया है, जब वो उसे ना चुका पाए और कह दे कि मेरे पास इस पैसे को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखिए, दैट विच कैन नॉट बी रीड, यानी कि किसी चीज को जब रीड नहीं किया जा सकता उसे आप क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है आपके, नेग्लिजिबल, इनलेजिबल, इनएलिजिबल या फिर इनकॉरिजिबल। तो एक एक करके चारों का मतलब जानते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है यानी कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप मार्केट में 1000 रुपये लेकर गए, ठीक है, और आपको ये तो पता है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, लेकिन जब आपने आपके घर पे चेक किया तो आपके डिफरेंस में 50 पैसे की कमी आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए नेग्लिजिबल बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 50 पैसे का डिफरेंस। ठीक है, इलएजिबल, इलएजिबल माने कि जब किसी चीज को आप बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट टू रीड और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलएजिबल। लेजिबल माने जिसे रीड किया जा सके, इलएजिबल जिसे रीड ना किया जा सके। इनएलिजिबल, आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग केवीएस पीआरटी की एलिजिबिलिटी पूछते रहते हैं कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इलएजिबल माने होता है अयोग्य। ठीक है, अगर आप योग्य हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप कहेंगे एलिजिबल है, और नहीं है तो आप क्या कहेंगे, इनएलिजिबल। इनकॉरिजिबल भी समझ लीजिए, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, और ये बात हम कहते हैं बिहेवियर को लेके। किसी का बिहेवियर इतना बेकार है, हम कहते हैं वो इनकॉरिजिबल है, यानी कि उसको सुधारा ही नहीं जा सकता, तो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल। तो आपको पता है 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, इनलेजिबल, इललेजिबल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन। अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन है आपके नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, वर्ल्डलीनेस या फिर करप्शन। तो देखिए एक एक करके चारों का मतलब जानते हैं। नेपोटिज्म आपको पता है अभी बॉलीवुड में बहुत चल रहा है, भाई भतीजावाद। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म यानी कि कोई आपका फेवरेट है, आप इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी कोई भी हेल्प है आप करते हैं, उसके कैरियर में बढ़ने में आप उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन नेपोटिज्म में जस्ट वो किसी का भाई है, बेटा है, आपका नोन है, बजाय कि इसके वो एलिजिबल है या नहीं, उसके योग्य है या नहीं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। वर्ल्डलीनेस होता है किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसे ये एक्सपीरियंस कैसे मिला है, उसने बहुत ट्रैवल किया है। ठीक है, ट्रैवल करने से उसको एक्सपीरियंस मिला है, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्डलीनेस। करप्शन समझाने की जरूरत नहीं है, इसे हम कहते हैं हिंदी में भ्रष्टाचार। ठीक है, तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन ए नेपोटिज्म।
ठीक है, बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मेनी बेड्स, यानी कि एक ऐसा कमरा, ऐसा सोने का कमरा जिसमें बहुत सारे बेड्स हैं, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके बेडरूम, डॉर्मेट्री, हॉस्टल, बेसमेंट। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी रेलवे में ट्रैवल किया है, रेलवे में अगर उन्होंने कहीं पर रेस्ट रूम लिया है तो उन्हें पता होगा उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री में एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है और उसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, ठीक है। जो भी यात्री उसमें रेस्ट लेना चाहते हैं या सोना चाहते हैं एक रात के लिए या 2 रात के लिए उनको लेना होता है, वो ले सकते हैं, ठीक है। एक नॉमिनल सा उसका किराया होता है, उसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री। हॉस्टल में देखिए बहुत सारे रूम्स अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग बेड्स होते हैं, ठीक है। बेडरूम में आपको पता ही है किसे कहते हैं, बेसमेंट, जो थोड़ा जमीन से नीचे बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी, डॉर्मेट्री, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।